नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र चंद्र राजा अपने YouTube चैनल देवेंद्र चंद्र राजा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियोज आते रहते हैं। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। इसमें एंटरटेनमेंट भी है दिमाग के लेवल पे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। वो टॉपिक बहुत हॉट चल रहा है आजकल, इसलिए मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे 5-6 मिनट दीजिएगा, इसकी वीडियो बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपसे इसको आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सुनिए, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पेगासस। जी हाँ, पेगासस क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा और उससे क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। देखिए दोस्तों, पेगासस आपने सुना होगा वर्ड बहुत, लेकिन उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। पेगासस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे आपके मोबाइल हैं या कोई कंप्यूटर हैं या आपके हाथ में मिनी कोई टैब होता है, उसमें आप सॉफ्टवेयर अगर डालना हो तो आप जाते हैं किसी के पास, बोलते हैं कि भाई इसमें डाल दो, ज़्यादा सॉफ्टवेयर डाल दो, ज़्यादा सॉफ्टवेयर डाल दो। लेकिन पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिससे जासूसी के काम किया जाता है, और इसको जो बनाया गया है वो इज़राइल की एक साइबर आर्म फर्म्स है, उसको NSO ग्रुप का नाम दिया गया है। जी हाँ, इज़राइल में ये बनता है और NSO ग्रुप है। NSO ग्रुप क्या है? NSO को जो ना फुल फॉर्म है वो है निव, साल्वे और उमरी। जी हाँ, NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी है। इसमें NSO जो हैं इसके फाउंडर्स हैं कंपनी के। तो N से है निव कार्मी, S से है साल्वे हुलियो और O से है ओमरी लार्बी। तो NSO ग्रुप है जो कि इज़राइल में है कंपनी, और ये बनाती है इस स्पाईवेयर को, जिसको कि पेगासस बोला जाता है। दोस्तों, तो ये वैसे आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल किया जाए तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये बिना आपकी इजाज़त के, आप के हाथ में एंड्रॉयड कोई फ़ोन होगा या कोई iOS फ़ोन होगा, iOS का मतलब आईफोन होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी बनाती है, अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी। एप्पल आईफोन आपने सुना होगा, बहुत महंगे फ़ोन्स होते हैं। या इसके अलावा हमारे हाथ में जो एंड्रॉयड फ़ोन रहते हैं, आम आदमी के हाथ में भी आजकल, इनको हम स्मार्टफोन बोलते हैं। तो इसमें ये बिना इजाज़त के, मतलब आप नहीं भी चाहेंगे तो ये अपने आप इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और फिर आपके मैसेजेस और आपकी वॉइसेस, आपके वीडियोज कोई भी है सुन सकता है। तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी किसी का सदुपयोग और कभी किसी का दुरुपयोग भी कैसे किया जाता है। बने रहिएगा, मैं थोड़ी सी जानकारी और देखिए आगे बताता हूँ आपको। ये जो NSO ने फाउंड किया था पेगासस, ये टेक्नोलॉजी जो है फाउंड बहुत पहले हो गई थी, करीब 2010 में। और ख़ास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंडिविजुअल कंपनी को या आदमी को नहीं बेची जाती है या दी जाती है। ये कंपनी किसी देश के गवर्नमेंट को ही दी जाएगी। अगर मैं और आप में से या कोई बड़ी कंपनी इंडिया की या वर्ल्ड की किसी भी कोई भी कंपनी इसको चाहे लेना, तो पेगासस स्पाईवेयर को नहीं ले सकती है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट की इजाज़त होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ही इसको ले सकती है और इसका यूज कर सकती है। तो ये इसमें आप कंफर्म कर लीजिए कि गवर्नमेंट ही ले सकती है, इसको कोई नहीं ले सकती। क्यों? गवर्नमेंट जो पहले इसलिए लेती थी ताकि इसका इस्तेमाल जो है वो क्रिमिनल केसेस में और टेररिस्ट केसेस में किया जाए, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये NSO जो है, इसका ऑफिस भी वहीं, हेड ऑफिस हेडक्वार्टर इसका इज़राइल में है, और 2010 में ये बन गया था, मतलब फाउंडेड हो गया था। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एक जगह मैंने सुना कहीं से कि जो ये जासूसी वाले किस्से हैं, ये अपने ज़माने में एक बहुत महान हमारे पूर्वज रहे थे जिनका नाम चाणक्य था। तो वो जासूसी के लिए अपने जो है जासूस इधर उधर भेजा करते थे। जो जासूसी की कला है वो बहुत इंपॉर्टेंट कला है, तो वो इधर उधर भेजा करते थे। और ऐसी भगवान श्री राम की कथा आपने सुनी होगी रामायण में। तो रामायण में भी जब वनवास से वापस आ गए थे, उसके बाद राम जी भी खुद कभी या खुद अपने गुप्तचरों को भेजते थे कि जाओ हमारी प्रजा क्या सोच रही है या क्या बातें कर रही है हमारे बारे में।
तो ये सारी चीज़ें प्रजा की भलाई के लिए, और यह क्रिमिनल तो कहीं नहीं हो रहा है, उसकी भलाई के लिए, आजकल मॉडर्न ज़माने की बात कर रहा हूँ, टेररिस्ट की बात है, उसके लिए भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त लेकिन ये उभर के ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है फ्रांस की एक सोसाइटी है उसके द्वारा कि 50 जो हैं पत्रकारों की जासूसी की गई, उसमें से 40 पत्रकार जो हैं कथित तौर पे इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि इंडिया के 40 पत्रकारों की जासूसी की गई है। और आपको बता दूं पेगासस का एनोनियम्स, इसको और 2 नामों से जाना जाता है, एक होता है क्यू सूट और दूसरा टी ट्रेंट के नाम से जाना जाता है। और मेनली ये आतंकवाद और क्रिमिनल को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने भी ली है, और ताकि हम लोग मुस्तैद रहें और हमारी सुरक्षा में कोई कोताही किसी भी तरह की ना हो। इंडिया के अलावा 3-4 देश और आपको नाम बताता हूँ जो इसका इस्तेमाल करते हैं पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का। उसमें है अजरबैजान, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको और मोरक्को। तो ये कंट्रीज हैं। और इस वक्त जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो फ्रांस की सोसाइटी ने आरोप लगाया है, इससे पहले भी ये हो चुका है दोस्तों। इससे पहले 2019 में फेसबुक ने एक सूट किया था अगेंस्ट NSO के खिलाफ कि ये जो है हमारे मैसेजेस को, हमारे जो यूजर्स हैं उसके मैसेजेस को हाईजैक कर रहा है या यूज कर रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने भी सेम चीज़ बोली थी। और व्हाट्सएप में तो यह है कि अगर व्हाट्सएप में आपकी एक मिस कॉल भी आ जाए, मिस कॉल आते ही ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ़ोन की टैपिंग की जा रही हो। ये व्हाट्सएप का कहना खुद था, व्हाट्सएप ने ये खुद कहा है 2021 में कि देखिए बात करते करते ही मेरे उसमें भी मिस कॉल आई व्हाट्सएप में। तो मैं ये आपको बता रहा था कि व्हाट्सएप ने भी 2021 में बोला था यही बातें कि जो हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिकेशंस होती हैं इसमें कुछ लोगों की जासूसी की जा रही है, जिसमें कि कुछ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ वीडियो गाइड्स हैं इंडिया के। तो ये आरोप व्हाट्सएप भी लगा चुकी है और इसकी पुष्टि खुद व्हाट्सएप ने की थी। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली आपके व्हाट्सएप के मिस कॉल आएगी, उसी से आपका फ़ोन टैप हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सॉफ्टवेयर तो बहुत ही अच्छा है स्पाईवेयर ये पेगासस। इसका इस्तेमाल जो है क्रिमिनल्स को रोकने के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आजकल जो ये बात आ रही है कि फ्रांस की सोसाइटी, देखो हम किसी पर भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना किसी की बात को मान सकते हैं, इसलिए मैं किसी भी आधार पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और आपको पेगासस की मैं जानकारी देना चाहता था, वो मैंने दी कि पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी बिना इजाज़त के आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके आईफोन्स में, आपके टैबलेट्स में आ सकता है, ठीक है। और इसको जो डेवलप किया है वो इजराइल की एक कंपनी है साइबर फार्म्स NSO ग्रुप। NSO का फुल फॉर्म आपको बता दिया मैंने, N से निव है, S से सार्ले है, O से उम्र ग्रुप है और 2010 में फाउंड हो गया था। इजराइल ने इसको बनाया था। एक बार मैं रिपीट इसलिए कर लेता हूँ ताकि आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो ब्रीफली और समझ में आ जाए। और जो ये चीज़ है ये खाली ऑथराइज्ड एक गवर्नमेंट ही इसको लेके इसका यूज़ कर सकती है, इसके अलावा कोई आदमी या कोई कंपनी इसका यूज़ नहीं कर सकती है। और जो अभी बात उठाई गई है कि 50 पत्रकारों की जासूसी की गई, उसमें से 40 पत्रकार इंडिया के, तो वो पत्रकार बोल रहे हैं, उसकी पुष्टि मैं भी नहीं करता, कथित रूप से वो पत्रकार उसको जाने। और लेकिन इसके क्योंकि ये पेगासस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉट चल रहा था, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि इसका इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जासूसी पहली बार ऐसे की जा रही है, इससे पहले भी जब कांग्रेसी गवर्नमेंट थी तब भी ऐसे आरोप लगते थे कि जासूसी की जाती है करके। और जासूसी किसकी जाती है? अपने अपोनेंट्स, जो आपके विरोधी हैं। जासूसी ज़्यादातर उन ब्यूरोक्रेट्स की, उन क्या कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट की या उन जर्नलिस्ट की जाती है, इससे पहले भी की जाती थी। इवन एक बार जिसमें चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी, उस समय ये पता लगा कि राजीव गांधी की जासूसी की जा रही है 2 लोगों द्वारा। तो कांग्रेस की सपोर्ट से चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी उस समय,
तो उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था जब उनको ये मालूम चला कि हमारी जासूसी की जा रही है। तो जासूसी की जानी चाहिए, लेकिन नेक उससे कि क्रिमिनल को और टेररिस्ट को रोका जाए, ये मेरा कहना है। और इस भी तरह की कोई वारदात अगर देश में घटती है तो जाहिर सी बात है पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और अपोजिशन के नेता थोड़ा संशय में रहते होंगे कि हम काम किस तरीके से करें। लेकिन ये हर एक देश का अपना निजी मामला है। उम्मीद करता हूँ कि पैगासस के बारे में जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर पैगासस स्पाईवेयर है क्या। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स अपने ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जो नए दोस्त मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा मैंने, और अच्छी जानकारी आपको दी होगी। विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।